ऑनलाइन गेम की लत इतनी खराब है कि बड़े से बड़े लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है और लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कर्जदार हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है बिहार के हिमांशु मिश्रा की। हिमांशु मिश्रा जब अपनी कहानी बताते हैं तो वो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी मां से बात करना चाहता हूं, लेकिन जुआ की वजह से मैं 96 लाख रुपए कर्जदार हो गया हूं और मैं अपनी मां से बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी मां मुझसे बात नहीं करती है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 96 लाख रुपए कर्जदार हो गया हूं और मेरा भाई मुझसे अब बात नहीं कर रहा है। मैं अपनी भतीजी से बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भतीजी मुझसे बात नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑनलाइन जुआ के चक्कर में 96 लाख रुपया हार गया हूं। मैं जेईई मेंस क्लियर कर चुका हूं। मैं अपनी बीटेक की फीस जुए में हार चुका हूं और यही कारण है कि मेरी मां मुझसे बात नहीं कर रही है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं दुर्घटना का शिकार हो जाऊं और रोड पर मैं गिरा पड़ा रहूंगा, तब भी मां मुझे देखने नहीं आएगी क्योंकि मैं 96 लाख रुपए जुआ में हार गया हूं। ये पूरी बातें बिहार का एक लड़का करता है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर न्यूज 18 के कार्यक्रम भैया जी कहिन में, और जब ये बातें वो बताता है तो रो पड़ता है और देश के लोगों से गुजारिश करता है, अपील करता है, गुहार लगाता है कि ये जो ऑनलाइन गेम वाले ऐप है, जो बेटिंग ऐप हैं, इन पर वो सट्टा ना लगाएं, उस पर वो पैसा ना खेले। और ये कहते हुए बिहार का लाल हिमांशु मिश्रा रोने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसको ऑनलाइन गेम की लत लग जाती है और वो चुटकी भर में कई महीनों में 96 लाख रुपया जो है वो हार जाता है। उसके पास जो पैसा होता है उसको भी वो दांव पर लगा देता है। जो बीटेक करने के लिए फीस आती है उसको भी वो जुए में हार जाता है और वो फ्रॉड भी करता है, वो कर्जदार भी हो जाता है और 96 लाख रुपया हार कर अब उसके सामने जो है एक ही मात्र विकल्प है, सुसाइड करना। इसके बाद भैया जी कहिन के एंकर समझाते हैं कि बेटा आपको सुसाइड नहीं करना है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन उस लड़के के सामने सोचो कि आगे कुआं पीछे खाई है और उसके सामने सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो करे तो करे क्या। दरअसल बेटिंग ऐप पर लाखों लोग शिकार हो जाते हैं जो है फ्रॉड का क्या मतलब जुए का। ये एक ऐसा ऐप है जो लोगों को एडिक्ट बना देता है जुआ खेलने के लिए। मतलब सोचिए कि जब इंडियन प्रीमियर लीग या फुटबॉल या आईपीएल जैसे मैच होते हैं तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जो है उसका ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि इतना रुपया लगाइए और आप करोड़पति बन जाइए। बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन हजारों ऐसे लोग हैं जो खाकपति बन जाते हैं और हजारों ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कर्जपति भी बन जाते हैं। ये कहानी है बिहार के रहने वाले हिमांशु मिश्रा की, जो ऑनलाइन गेम का प्रचार देखते हैं, बेटिंग ऐप पर पैसा लगाते हैं करोड़पति के लिए, करोड़पति बनने के लिए। लेकिन किसको पता था कि हिमांशु मिश्रा करोड़पति नहीं बल्कि कर्जपति बन जाएंगे। और भैया जी कहिन वाले कार्यक्रम में जाकर अपना जब वृतांत सुनाएंगे तो यार वहां पर खड़े लोग रोने लग जाएंगे। हिमांशु मिश्रा जो पढ़ने के लिए दिल्ली गए हुए थे, बीटेक की तैयारी कर रहे थे, घर से जो फीस मिली थी वो फीस भी जो है उन्होंने जुआ में गवा दिया, मतलब उस ऐप पर गवा दिया जहां पर ऑनलाइन बेटिंग किया जाता है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी भतीजी मुझसे बात नहीं करती है। मेरी मां अध्यापक है, टीचर है और मैं घर से फीस के नाम पर पैसा लेकर बेटिंग ऐप पर लगा देता हूं और इसके बाद कुछ नहीं बचता है। आज मेरा हाथ खाली है और मैं अब घर नहीं जा सकता हूं। अगर मैं रोड पर गिरा रहूंगा तो मेरे घर वाले मुझे उठाने नहीं आएंगे क्योंकि 96 लाख रुपए मोटी रकम जो है वो मैं जुए में हार गया हूं। इस देश के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, वो कुछ रुपयों के लिए गुटखा का प्रचार कर देते हैं, कुछ रुपयों के लिए बेटिंग जैसे ऐप का प्रचार कर देते हैं और दुर्भाग्य बस बहुत सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो उसमें फंसकर शिकार हो जाते हैं। उस ऐप पर पैसा लगाते हैं और वो करोड़पति बनने के चक्कर में अपने जो आइकन हैं उनको देखकर करोड़पति बनने के चक्कर में खाकपति बन जाते हैं। इस देश के सच मायने में जो हीरो हैं वो बेटिंग ऐप का प्रचार करते हैं, क्रिकेटर बेटिंग ऐप का प्रचार करते हैं और उनको मानने वाले लोग उस बेटिंग ऐप पर जाकर पैसा लगाते हैं कि उनको करोड़पति बनना है। लेकिन वो करोड़पति सिर्फ और सिर्फ सपने में बनते हैं, लेकिन चंद रुपयों के लिए हमारे देश के सेलिब्रिटी जो है वो बिक जाते हैं। किस लिए? पैसों के लिए। गुटखा का प्रचार कर देंगे, उनको ये नहीं पता है कि गुटखा का प्रचार हम करेंगे तो इस देश के युवा गुटखा खाएंगे जो हमको मानते हैं तो उनको कैंसर हो जाएगा। वो कुछ पैसों के लिए बेटिंग ऐप का प्रचार कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि हिमांशु मिश्रा जैसे लोग 96 लाख रुपए कर्जदार हो जाते हैं।
अब सोचिए कि कितने हिमांशु मिश्रा इस देश के ऐसे हैं जो इस ऐप के शिकार हुए हैं, और दुर्भाग्य का बात यह है कि इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। टीवी चैनल पर धड़ल्ले से ऐड चलता है और बाद में बता दिया जाता है कि इस गेम की लत लग सकती है, आदत लग सकती है, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इसलिए सूझबूझ से खेलें। हाँ, खेलने के लिए बताया भी जाता है, आदत भी लगाई जाती है, कुछ रुपया जिताया भी जाता है, लेकिन यह बता दिया जाता है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, आपको यह गेम खेलने पर लत लग सकती है और इससे संभल कर खेले। लेकिन जब एक बार लत लग गई तो मानो कोई बचाने वाला पैदा नहीं। अब बेटिंग ऐप पर जब हिमांशु मिश्रा ने 96 लाख रुपया लगाकर कर्जदार हो गए हैं, तो हमको लगा कि आपको बताना चाहिए कि बेटिंग ऐप और इन नकली स्टार और नकली क्रिकेटरों से सावधान रहिए जो आपको इन बेटिंग ऐप के तरफ ढकेल रहे हैं और आपके सामने आपको मौत दिखा रहे हैं। बाकी हिमांशु मिश्रा का कनॉट प्लेस पर रोना बताता है कि ऐसे कितने हिमांशु मिश्रा पड़े हैं जो 96 लाख रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कर्जदार हो गए इन बेटिंग ऐप के चक्कर में। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हो सकता है कि एक आध दो लोग करोड़पति बनते हों, लेकिन बहुत सारे लोग कर्जपति और खाकपति भी बन जाते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम जरूर शामिल है, आदत भी लग सकती है और आप कंगाल भी हो सकते हैं। माँ बाप, भाई, परिवार, भतीजी और भतीजा से रिश्ता भी खो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरों लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बेटिंग ऐप पर लोग जो है वो पैसा ना लगाएं, कर्जदार ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।